हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो वो मिस कर रहे हैं क्या, कुछ उनकी एनर्जी है, तो वही सब हम देखेंगे। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए गाइस, रीडिंग को भी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। कल ही टू पोर्टल खुला है। टू मतलब 222, राइट। टू पोर्टल कल ही खुला है, तो देखेंगे उसके बाद क्या एनर्जीज आई हैं। क्योंकि ये जब पोर्टल्स खुलते हैं ना तो बहुत एनर्जीज चेंज होती है। जैसे फुल मून और न्यू मून में होते हैं ना, लाइक वैसे ही होते हैं। और पोर्टल्स कुछ नया लेकर के भी आते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक रीडिंग में डिस्कस किया था कि मार्च का महीना बहुत लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। तो ये जो टू पोर्टल खुला है ना, इसके बाद ही ये पोर्टल ही वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। ये पोर्टल ही वो चेंजेस लेकर के आता है, ब्यूटीफुल चेंजेस। तो बस वही है कि अब यही है कि इस वक्त में, ये वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो जल्दी से आपको मिल जाएगा। तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये वक्त को ऐसे ही ज़ाया मत कीजिए, बेकार में जाने दीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। बहुत जल्दी आप जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि ये पोर्टल ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर के आता है। ओके, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं लाइट ऑफ करूँगी। एंड क्योंकि कैंडल विक्स रीडिंग जो है हमें मैसेज के साथ साथ हीलिंग भी देती है। ओके, सो या अब जल्दी से जो है आप अपने जो है पार्टनर का एक बारी जो है उनकी इमेज, अपनी आंखें बंद कर लो, उनकी एक बारी इमेज देख लो, ठीक है। एंड देन फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं लाइट ऑफ करती हूँ और आप बस 3 बार या फिर 7 बार, 3 बार, या जितना भी आपका मन करे, कोई ऐसा है नहीं, बट आपको एक नाम दोहरा लेना है। उससे क्या होता है कि एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। एनर्जीज जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर ये रीडिंग नहीं तो नेक्स्ट रीडिंग में आपकी एनर्जी आ जाती है, बट एनर्जी कहीं ना कहीं आपको फिर मिलने लगती है। ओके, सो वो चीज़ है। आप उसका एक और तरीका है, कमेंट बॉक्स में भी आप जो है क्लेम करके भी वो एनर्जीज कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। सो मैं लाइट कर रही हूँ ऑफ, एंड मैं कैंडल को करूँगी यहाँ पर लाइट। एंड चलिए देखते हैं। एंड ये बहुत सुंदर लगता है और ये काफ़ी हीलिंग भी देता है। एंड यूनिवर्स से हम प्रे करते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या एनर्जीज़ है। ये जो टू पोर्टल खुला है उसके बाद क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स करंट एनर्जीज़ बताइए, फीलिंग्स बताइए, इमोशंस बताइए। सो चलिए देखते हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, जैसे कि धीरे धीरे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हो रहे हैं, स्टेप स्लो है, ठीक है, बट आई फील कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। क्योंकि जब फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए बढ़ेंगे तभी तो वो आपकी तरफ आएंगे, राइट। जब तक आपके लिए कुछ फील नहीं करेंगे तो कैसे आपकी तरफ स्टेप होगा। तो यस, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके कुछ एनर्जीज में देखूंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग के साथ। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे वो एनर्जीज दीजिए। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जाने से पहले, मतलब आप इस रिलेशनशिप में जब आए उससे पहले, प्यार और इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी सोच बहुत अलग थी। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद में वो बहुत बदली, और अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही तो सेपरेशन के बाद में और भी ज़्यादा बदली। ये कनेक्शन बहुत इमोशनल रहा है आपके लिए। आई फील आप बहुत रोए हो इस कनेक्शन के लिए।
कभी ज़िंदगी में आप किसी और चीज़ के लिए इतना नहीं रोए जितना कि आप इनके लिए रोए हो। एंड यू नो बहुत फीलिंग्स रही हैं आपकी उनके लिए, और आपने हमेशा यही चाहा कि वो भी अपनी फीलिंग्स को उसी तरीके से एक्सप्रेस करें जिस तरीके से आप उनको करते थे। बट आई फील कि उन्होंने कभी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस शख्स से आप मिले थे और रिलेशनशिप में आने के बाद में जो शख्स आपको देखने को मिला उसमें काफ़ी डिफरेंट था। मतलब शुरू में बहुत अलग थे और धीरे धीरे करके इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। एंड चीज़ें ख़राब होती थी, आपको ऐसा लगता था ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, होप्स रहते थे। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब इस कनेक्शन ने ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। चीज़ें बिखरती थी, आप उनको मेहनत करके फिर से जोड़ लेते थे। मतलब आपका ये था कि आप होप्स नहीं खोई आपने कभी भी। इस कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी, आपको हर्ट होता था, आप रोते थे, और फिर कुछ टाइम बाद आप फिर से, आपका ये था कि नहीं, मैं प्यार करती हूँ उससे और वो भी करता है, वो अभी समझ नहीं रहा या समझ नहीं रही, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो आपने हमेशा ये किया। आप जैसे गिरे, आप रोए, फिर उठे, और फिर आपने चीज़ों को, मतलब अपने होप्स नहीं हुई, आपने लगातार, क्योंकि आई थिंक ये आपका पहला प्यार था या फिर इनके साथ रह कर के आपने प्यार को जाना। बट इस शख्स ने जैसे कि आपको शुरू शुरू में बहुत अपनी आदत डाली, बहुत प्यार दिया, और फिर बाद में खुद बदल गया। तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है कि यार कोई इंसान हमें प्यार कर रहा है, शुरू में हमें उसने अपनी आदत डाली और फिर सडनली वो चेंज हो गया। तो इन्हें बहुत पेन देती हैं ये चीज़ें। ये कहने में, सुनने में बहुत इजी लगती है, बट ये बहुत पेनफुल होती है। आई फील कि एक सिचुएशन ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया जब आप बिल्कुल टूट के बिखर गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से यूनिवर्स की तरफ से कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ मिली आपको कि आप फिर से खड़े हुए। एंड अभी आप बहुत पॉजिटिव हो और बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गाइस, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, ये बहुत इमोशनल एनर्जी है। वो कहते हैं ना कि जैसे इंसान ना टूट करके फिर से जुड़ा है, तो वो एनर्जी है कि आप बिखर करके फिर से आपने खुद को जोड़ा है, खड़ा किया है, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। टी लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टॉरस साइन भी कभी कभी, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आपकी हो जाती है, फिर से आप खुद को संभालते हो, बट अभी भी कई बारी आप काफ़ी इमोशनल चीज़ों से गुज़रते हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, और ये चीज़ आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। तो ये एनर्जी है यहाँ। आपके पार्टनर की देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, और वो ऑप्शंस एक तो इनके लिए कन्फ्यूज़न भी लेकर के आते हैं, और ये ऑप्शंस जो हैं इनका ईगो भी बढ़ाते हैं। ओके, ये जो ऑप्शंस हैं ये ईगो बढ़ाते हैं, और ईगो की वजह से क्या होता है कि इस कनेक्शन में दूरियां आती है। जैसे कि इनके ऑप्शंस हैं इनके पास, तो कंफ्यूज तो इंसान रहेगा ही, और दूसरी चीज़ ये भी कि ईगो की, अरे देखो मेरे पास कितना कुछ है, मुझे तो क्या ज़रूरत है किसी की, तो वो चीज़ भी लाता है। बट ठीक है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है कि बहुत लोग हैं,
जो कि चाहते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में आए हुए, इनका चार्म है, इनका एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ओके, बट जो फीलिंग आपके लिए ना वो नहीं है किसी और के लिए। यू लेटर है, वी लेटर है, एस लेटर है यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये थम जाते हैं, मतलब इनकी लाइफ में है ऑप्शंस, लेकिन जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपकी तरफ जो है इनका ध्यान जाता है तो ये रुक से जाते हैं। मतलब इनको एक ऐसी बहुत अलग सी फीलिंग आती है जिसके बाद ये कुछ और इनको अच्छा नहीं लगता, बट फिर इनको सडनली याद आता है अरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि हाँ इनको बहुत अलग फील होता है आपके लिए, लेकिन इनको गुरूर है कि भाई मेरे लिए बहुत लोग मरते हैं। देखो यहाँ पर 2 नंबर बन रहा है, ओके, तो नंबर 2, नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट हाँ, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत कुछ रोमांटिकली आपके लिए सोचते हैं। मैं यही कहूँगी कि जब भी आपके बारे में सोचें, आपको देखें या आपकी बात कहीं चल रही हो तो ये रुक से जाते हैं। इनको मतलब एक इनके लिए होता है कि बहुत स्पेशल सी फीलिंग होती है, ओके, बट ये अपने ईगो में आकर के जो इनकी एक प्लेयर वाली एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब इनको एक गुरूर है कि मेरी से बहुत हैं लोग जो कि रिश्ता रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि अगर ये झुके भी ना या एफर्ट भी डाले तो नहीं डालने देते हैं ये चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये वो रोमांटिक टाइम मिस करते हैं जो ये खो चुके हैं। मतलब ये जो कैंडल इस तरीके से टूट के गिरी है ना, ये मुझे यहाँ पर ऐसा बता रही है कि यस, ये उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। जो रोमांटिकली टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया उसको कभी नहीं भूल पाते, और वो चीज़ कभी कभी तो उसको याद करके ना इनकी आंखें भी भर आती है। मतलब आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, आपने शायद बहुत मतलब आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इनको प्यार देने में, आपने बहुत प्यार दिया है। सो कहीं ना कहीं वो इंसान कैसे भूल सकता है उस चीज़ को, और वही है कि ये भी नहीं भूल पा रहे, इनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद है। ये वो पल फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो मतलब पता है क्या है कि बहुत लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट एक बात बताऊँ, सुकून तो छोटी चीज़ में ही है, राइट? ये इस चीज़ से आप भी एग्री करोगे कि छोटी छोटी चीज़ों में सुकून है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें, बेशक इनके पास बहुत है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का सुकून ये भी ढूंढते हैं। ये कैसे भी करके आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं चाहते कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें या आपसे दूर हो जाए, नहीं चाहते आपसे दूर होना। इनको ना ऐसा महसूस होता है कि मतलब दूर होकर के भी आप कहीं ना कहीं इनके पास हो, ऐसा इनको महसूस होता है कि दूर हो, बात नहीं हो रही है, बट फिर भी आप इनके पास हो, इनको ऐसा लगता है। फेदर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, कि आपके पार्टनर आपके साथ ना, आई थिंक इनको फ्लर्ट करने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है इनको फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये वो फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, मतलब आई फील कि एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब कि जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए ना, उनको ये फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लाइक इनको वो चीज़ें फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। वो आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना फिरना, आपसे बातें करना, आपसे वो खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े करना, तो वो चीज़ इनको फिर से अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। डी लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये शख्स जो है ना, ये जो भी आपके जो पार्टनर हैं, इनको फीलिंग्स तो हैं, लेकिन
इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बताऊंगा ना उसको तो वो उसको ऐसा लगेगा कि देखो मैं कितना ज़्यादा उसके लिए पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये नहीं चाहते, मतलब ये नहीं चाहते कि ये चीज़ पता लगे। ये इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा है कि नहीं, मुझे नहीं बतानी अपनी फीलिंग्स, क्योंकि अगर मैंने फीलिंग्स बताई तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, या उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए कितना ज़्यादा लाइक इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को ये बता देते ना कि हमारे मन में ये फीलिंग्स हैं उसके लिए, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है। बट एक चीज़ बताऊँ, अभी इनके साथ ये हो रहा है कि ये इनको ना आपके ख्याल आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, और हम दोनों बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। जैसे ड्रॉप्स, ये जो कैंडल है जो टूट टूट के गिर रही है ना, मुझे यहाँ पर ये भी बताती है जैसे कि इनको नहीं अलग होना आपसे, ऐसा भी यहाँ पर दिखता है। पर जैसे कुछ चीज़ें इनको अलग कर रही है, जैसे कि शायद इनका खुद का ईगोइस्टिक बिहेवियर या कुछ और चीज़ें हैं जो कि इनको आपसे दूर कर रही है। जैसे कि दूर नहीं होना चाहते, बट ये चीज़ें इनको दूर कर रही हैं आपसे। इनको कोई आपके जैसा पर्सन चाहिए, इनको भी वो कोई केयरिंग पर्सन चाहिए जो इनसे प्यार करे। इनको आपका प्यार चाहिए गाइस, लेकिन इनको यही कहने में तकलीफ़ है कि इनको आपका प्यार चाहिए। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, जैसे कि इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, लेकिन इनको बस यही कहने में दिक्कत है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कह दिया तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, और इसको ऐसा लगेगा कि तो मेरे लिए मरे जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। लाइक बहुत कुछ है, मतलब बहुत आपके साथ ना हर पल ये जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है। देखो फीलिंग्स मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत है, उसको क्या ज़रूरत। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर किसी के साथ फीलिंग्स ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बहुत लोग हैं लेकिन फीलिंग भी वही आए, वही स्पेशल फील हो, ये ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ होंगे इनकी लाइफ में बहुत लोग, लेकिन वो फीलिंग नहीं है जो कि आपके साथ है। वैसा ये फील नहीं करते किसी और के साथ जैसा ये आपके साथ फील करते हैं। ऑलराइट, होंगे बहुत लोग, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो आपके साथ इनको फील होता है, जो आपके लिए है फीलिंग। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वो नहीं है। ये आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट इनकी दिक्कत है कि इनको बताने में प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत कमज़ोर सा, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए पागल हूँ या उसके पीछे पागल हूँ। बस ये उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते, बस इतना सा। और इनको ज़रूरत है आपकी, लेकिन इनको इतना सा कहने में इतना सा कहना नहीं बन रहा है इनसे कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। बस इतनी सा शब्द ये नहीं बोल पा रहे हैं, बट ये है, ये कहना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है इस शख्स ने आपसे कहा हो कि मुझसे बात मत करना, तो अब ये कैसे कहें। हो सकता है इस शख्स ने कहा हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है, हो सकता है कहा हो। तो अब बात ये है कि ऐसा कहने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है ये कहने के लिए कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। राइट, सो वही है, इनको ज़रूरत है लेकिन ये कह नहीं रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है। मैं कार्ड से देखती हूँ क्या एनर्जीज आती हैं। सो चलिए इसको हम साइड रखते हैं और कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। ओके बेटा, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स किस तरीके से आई है एनर्जी निकल के। द एम्प्रेस, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द
द लवर्स। सी, आप खुद ही कार्ड्स देख लो किस तरीके के आ रहे हैं। फीलिंग्स तो है बट इस इंसान को बस इतना सा कहने में प्रॉब्लम है। 5 ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स। से यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फीलिंग्स को बताती है, राइट। एंड यहाँ पर आप देखो ज़रा कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, आप जा रहे हो यहाँ से, ठीक है। इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बातचीत ठीक से नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उदास है, ये आपको रोकना चाहते हैं लेकिन ये रोक नहीं पा रहे। बस इतना सा नहीं बोला जा रहा कि तुम मत जाओ, रुक जाओ, बस ये इतना सा नहीं बोला जा रहा। मतलब ये बोलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। इनको पता है आप जा रहे हो लाइफ से, इनको पता है कि आप दूर हो रहे हो, ये चाहते हैं कि आपको रोकें, ये चाहते हैं कि आपको बुलाएं वापस से, लेकिन इतना सी चीज़ नहीं हो रही इनसे। ये बहुत पसंद करते हैं आपको, आप बहुत खूबसूरत इनको लगते हो, एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। इनको पता है कि ये क्या खो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू को जानते हैं। इनको पता है कि आप बहुत ख़ास हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप लॉयल हो, आप जो है काफ़ी समझदार भी हो, और आप मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो कि चीज़ों की कद्र करता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने रिश्तों को लेकर के जो है बहुत उसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। आप कदर करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो हर चीज़ की। इनको पता है कि ये बहुत अच्छे इंसान को खो रहे हैं, ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। ऑलराइट, सो ये है यहाँ पर कि ये जो है बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। सी, यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी है, जैसे कि इस इंसान ने पेंटिकल्स को कंट्रोल किया है। लाइक बहुत कुछ है लेकिन जैसे अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इनको कन्फ्यूज़न है कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे ठीक होंगी। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है कैसे ठीक करूँ मैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने आप को मतलब अपने ईगो को भी रखना चाहते हैं, चीज़ों को भी ठीक करना चाहते हैं, या आपको भी रोकना चाहते हैं बट बोलना नहीं चाहते। इनका ये कि मेरी बात को ऐसे ही समझ ले, मेरे मन में क्या है उसको ऐसे ही कोई समझ ले, ये ऐसा चाह रहे हैं। प्यार ये करते हैं आपसे, बहुत अच्छा बॉन्ड इनको आपके साथ फील होता है। इनको आपको मैसेज कॉल करने का बहुत मन करता है, बात करने का भी बहुत मन करता है। पैशनेट है ये आपके लिए, प्यार करते हैं ये आपसे। ये हर वक्त आपको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं बट कैसे पॉसिबल होगा जब तक कि ये झुकेंगे नहीं। ये आपको ये शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हकीकत ये है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। शो तो ये कर रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको सच में फ़र्क पड़ता है जो कि ये कह नहीं पा रहे हैं। बस वो चीज़ जो है अंदर छुपा रखी है, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, उस चीज़ को दबा रखा है इन्होंने। बट हकीकत ये है कि भाई इनसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना। हकीकत ये है कि आपको रोकना चाहते हैं, हकीकत ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट इतनी सी बात बोलने में इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। बस इतनी सी बात नहीं बोल रहे कि रुक जाओ, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतनी सी चीज़ बस ये नहीं बोल पा रहे हैं। बस यही इनकी एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके लिए मैं यहाँ से मैसेज देख लेती हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैनिफेस्ट करो। ये 222 पोर्टल बहुत अच्छा कुछ लेकर के आएगा। सीरियसली गाइज, आप मैनिफेस्ट करोगे तो ऑफकोर्स इनको भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर इन्होंने ये कार्ड देखो यही बताता है, अगर इन्होंने ये कह दिया ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सच नहीं है वो, ठीक है। इन्होंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हें नहीं देखना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये भी सच नहीं है। एक्चुअली इनको ज़रूरत है। इन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, ज़रूरी नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं, ये बात करेंगे आपसे। बट ये है कि आप मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हैं थोड़े से ज़िद्दी हैं, ये थोड़े से टेढ़े। इनका यही है कि मतलब ये कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को। जैसे कि कोई फीलिंग आ रही है तो ऐसा नहीं कि उसको आने दें, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है। बट अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना
डेफिनेटली ये इंसान भाग के दौड़ के आएगा आपके पास। बस यही है कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन पर आप फोकस कर लो एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 222 पोर्टल बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आता है और ये ऐसी एनर्जीज हैं अभी इस टाइम, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो यस, मतलब इन्होंने कहा या जो भी है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ वैसा है, मतलब वो चीज़ बदली जा सकती है। अगर इन्होंने कह दिया कि सब खत्म, नहीं, सब कुछ शुरू हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बस लिख दी तो अब वो मिटेगी, नहीं, एक्चुअली हर चीज़ बदली जा सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो यस, ये चीज़ भी बदल जाएगी। हाँ, ये जो सेपरेशन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये खुद से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर लो। आप जो भी टेक्निक आपको सूटेबल है, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप कंफर्टेबल हो, आपको सूट करती है, चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, आप वही मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।